पिछले कुछ वर्षों में पिनराई विजयन ने सत्ता का जो केंद्रीयकृत मॉडल अपनाया, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी अनदेखी महसूस हुई। केरल की राजनीति में वर्षों से अनुशासन का पर्याय रही सीपीआईएम अब अपनों की ही बगावत से जूझ रही है। केरल विधानसभा चुनाव अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के लिए चुनौती सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं, बल्कि अपने बिखरते कुनबे को एकजुट रखने की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सबसे बड़ा झटका लगा है जी सुधाकरन के रूप में। कभी उनके करीबी और विश्वास पात्र रहे सुधाकरन अब अंबालापुझा से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एस राजेंद्रन, टी.के. शशि, आयशा पोट्टी, वी कुन्नीकृष्णन और टी.के. गोविंदन, ये सभी वो बड़े नाम हैं जिन्होंने एलडीएफ को ठेंगा दिखाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इनमें से ज्यादातर को कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ का मौन समर्थन हासिल है। पिछले कुछ वर्षों में पिनराई विजयन ने सत्ता का जो केंद्रीयकृत मॉडल अपनाया, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी अनदेखी महसूस हुई। नेतृत्व और कैडर दूर हो गए, जिसका नतीजा अब चुनाव से पहले इस बगावत के तौर पर सामने आया है। यह एक बड़ा विषय है क्योंकि सीपीएम एक कैडर आधारित पार्टी है। इसमें पार्टी छोड़कर विरोधी गुट में चले जाने जैसी घटनाएं काफी कम होती हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन सीपीएम और सीपीआई जैसी पार्टी में इसको सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। 2 बार के मंत्री रहे जी सुधाकरन जैसे नेता का चले जाना बड़ी बात है। इसलिए ये सभी घटनाएं एलडीएफ के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगी। Well, it's a major issue because CPM is seen as a disciplined cadre-based party, so dissent and defections are very rare in CPM. But having said that, CPM also had share of dissent and major, high-profile dissents and defections in the past also, like A.R. Gauriamma departed in the 1990s and M.V. Raghavan departed from the CPM during the 80s. They were far more important leaders than those who have rebelled now. But at the same time, you have, this CPM today, CPM and the CPI also, people have not, it was not usual in CPM or CPI for people of important people going towards BJP, but this has happened this time in Kerala. And a very important leader like G. Sudhakaran, who had been a major face in CPM, who was a minister, was twice minister and more than 4 or 5 times he was a legislator. He also has rebelled and standing as an independent candidate with the support of UDF. So this is a major challenge along with the other challenges that the CPM and the LDF faces today. फूट केवल सीपीएम में नहीं बल्कि सीपीआई में भी है। सीपीआई नेता सीसी मुकुंदन और के अजित ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ताजिंदगी बीजेपी को पूंजीवादियों की पार्टी कहते आए इन नेताओं ने भगवा झंडा उठा लिया है। लेफ्ट में यह असंतोष अभूतपूर्व है। केरल की राजनीति में वर्षों से अनुशासन का पर्याय रही सीपीआईएम अब अपनों की ही बगावत से जूझ रही है। एलडीएफ के कुल 8 कद्दावर नेताओं ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं, बल्कि उस कैडर बेस को बचाने का है जिसके बूते केरल में लंबे समय तक ये लाल किला खड़ा रहा है। यानी कैडर आधारित राजनीति पर असंतोष भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर ये 8 बागी निर्णायक सीटों पर 2 से 5,000 वोट भी काटते हैं तो विजयन की हैट्रिक का सपना खटाई में पड़ सकता है। केरल विधानसभा चुनाव अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के लिए चुनौती सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं, बल्कि अपने बिखरते कुनबे को एकजुट रखने की है। तिरुवनंतपुरम से अमर उजाला के लिए आशुतोष भाटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।